नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी मेरे छोटे बड़े साथियों को। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सभी भाई को जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जितने भी भाई बंधु बुजुर्ग छोटे बड़े सब्सक्राइबर नॉन सब्सक्राइबर सभी को आज के शुभ दिन की प्यार भरी राम राम मेरे साथियों। सभी भाइयों को एक बात बता दूं भैया कि आठ ग्रह होते हैं। जो ग्रह एक ऐसा प्लेनेट जो कि हर एक इंसान की राशि की गतिविधि, उसके संतुलन, उसकी क्रिया दृष्टि और सब के ऊपर नज़र गड़ाए बैठे रहते हैं, जिनकी एक चाल इंसान के जीवन का सबसे बड़ा बदलाव बन जाता है। सबसे बड़ा बदलाव बन जाता है। उसी बदलाव के चलते सभी भाइयों को एक बात बताऊं कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक गौर से सुनना, समझना, फिर देखना भैया क्या इसका तर्क निकलता है। क्योंकि ना तो आपके 5-10 मिनट से मुझे फ़र्क पड़ेगा, ना ही 5-10 मिनट से कोई आपको फ़र्क पड़ेगा, लेकिन कुछ ऐसा समय, कुछ ऐसी घड़ी या कुछ ऐसा पल आप इस वीडियो के अंदर अगर स्क्रिप्ट कर दोगे तो आपके हाथ से निकल जाएगा। एक बार गौर से सुना और गौर से समझा तो वो आपके जीवन की सबसे बड़ी कामयाबी बन सकता है। क्योंकि मुझे कोई यूट्यूब पैसे नहीं दे देगा, लेकिन एक बात सभी को बताऊं भैया, वीडियो को जो भी बंदा मेरे पास आएगा कम से कम 5 से 7 आदमियों को शेयर कर कर उसका दूसरे का भला कर कर फिर आना भैया, फिर ही कोई बेनिफिट होगा। क्योंकि कर भला सो हो भला, अंत भले का भला। आज के इस दौर के अंदर भैया जो मेरे भाई इस लाइन के अंदर चले गए, वो ना चाहते हुए भी इस दलदल में इस कदर फंसते जा रहे हैं। हर दिन के चक्कर में पिछला पूरा करने के चक्कर में अगला भी गवाते जा रहे हैं। पिछला पूरा करने के चक्कर में अगला गवाते जा रहे हैं और अपने बच्चों का हक तक लुटाते जा रहे हैं। इसी के मध्य क्रम के अंदर इंसान फंसता जा रहा है चक्रवात के अंदर कि पीछे का आता नहीं और आगे उससे बचता नहीं। उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आज पीछे जो मैंने लगातार ब्रेक पे ब्रेक लिए, स्टॉपेज रखे, 8 महीनों की एक रिसर्च से एक 8 शुभ ऐसे बेहतरीन अंक निकाले राशि के आधार के ऊपर। हर एक इंसान की राशि जो कि ये संतुलन बनाती है कि इसके 8 ग्रहों की क्या अंक हैं। 9 ग्रह माने जाते हैं, लेकिन राहु और केतु एक ही प्लेनेट हैं, एक ही प्लेनेट के केंद्र बिंदु हैं। इसीलिए वो दोनों एक साथ चलते हैं और एक साथ चलने की वजह से उनको एक ही श्रृंखला में लिखा जाता है। जब भी, क्योंकि 1966 से लेकर आज तक सिर्फ DS दिल से दिल की बात ही चलता आ रहा है। उसी के आधार पर भैया ये सारा चक्रवात रचा गया है। चाहे कोई 6 वाला है, चाहे कोई 5 वाला है, चाहे कोई 9 वाला है, कोई 7 वाला है, ये सब उसी के आधार के ऊपर रचा गया है। क्योंकि एक इसका कर्म है, उस कर्म को ये छोड़ नहीं सकता, उस कर्म के ऊपर इसको चलना पड़ता है। लेकिन वो कर्म आगे पीछे चलता है, उसकी वजह से इंसान उसमें फंसता ही जाता है। उसी कर्म से आपको निकालने के लिए एक ऐसी मध्यता, एक ऐसा संयोग तैयार किया भैया जो कि उम्र भर आपको कमा कर खिलाएगा। जब भी इन 8 जो कि 8 अंक आपकी राशि के होंगे, उन 8 अंकों में से अगर जब भी, क्योंकि किसी भी इंसान का वक्त पूरा महीना अच्छा नहीं होता, किस वक्त कौन से ग्रह की कैसी चाल चल रही है ये कोई नहीं बता सकता। ज्योतिषकार अगर 24 घंटे ज्योतिष के सिर के ऊपर तो नहीं बैठ सकते कि हमारा अंक, ये खुद आप अपनी राशि को पढ़ते हो। और जब आपके ऊपर मार कहाँ पड़ती है, जब आप ये चीज़ को नोटिस नहीं करते।
बुरा वक्त होता है तो देते रहते हो, वो लेता रहता है, लेकिन जब अच्छा वक्त आता है तो देने के लिए कुछ नहीं होता तो ले पाते नहीं। बस इसी कर्म को पकड़ना है और हमने पैसा कमाना है। उस कर्म को पकड़ेंगे कैसे कि जो ये 8 आपके अंक राशि के जब भी DS के अंदर आ जाएं तो ये समझ लो आपकी राशि के ये अंक इसके अंदर आ गए तो आपका वक्त अच्छा हो रहा है और आपके वक्त का आगाज़ अच्छा हो रहा है। मतलब कि जब भी ये अंक आ जाएं तो उसके मध्य क्रम के अंदर चलते कि आपके ऊपर आने वाला 48 से 72 घंटों का समय अच्छा है, क्योंकि कोई ऐसा ग्रह आपकी उस क्षति और दरक्षति के अंदर आकर बैठ चुका है जो आपको लाखों का फ़ायदा देगा। बस उसी समय को पकड़ना है और उस समय की चाल को पकड़ना है और लाखों कमा सकते हो, यही एक मौका रहेगा। जब भी उन 8 अंकों के अंदर से कभी भी कोई और कहीं नहीं, ना 5 वाली, ना 6 वाली, ना 7 वाली, ना 11 वाली, जब भी आपकी राशि के कर्म का अंक, ठीक है जी, सुबह वाली 5 वाली घड़ी के अंदर आ जाए तो उसके ऊपर के जो आपको आगे की चाल है, उस ग्रह के साथ में कौन सा ग्रह बैठेगा, कौन सा प्लैनेट बैठेगा और कैसे बैठेगा, कितनी घड़ी में बैठेगा, कितने घंटों में बैठेगा, वो 48 से 72 घंटों में वो बैठेगा तो कहाँ बैठेगा, इस चीज़ को देखना है आपने। ठीक है जी, जो उस घड़ी के ऊपर आपकी राशि का अंक बैठा है वो कौन सा प्लैनेट बैठा है और उसके बराबर में कौन सा अंक है, वो 48 घंटों के अंदर अंदर मध्यता करेगा ही करेगा, उससे संधि करेगा और वो वहाँ पर आकर उसके उस ग्रह के साथ में दूसरे ग्रह की जो संधि होनी है वो अंक आकर उसकी मध्यता पर उसके साथ में 48 घंटों के साथ साथ लगेंगे और वही आपके जीवन का मेन टर्निंग पॉइंट होगा और बेनिफिट कमाने का तरीका होगा। सीधी सी कहने की बात बता दूं भैया, आपके आधार के ऊपर, आपकी समझ के ऊपर, कि जो भी भाई, ठीक है जी, मान लीजिए जो आपकी राशि का अंक है अगर वो DS के अंदर आ जाता है तो आने वाले 48 घंटों के अंदर अंदर उसके साथ का जो अंक, जो ग्रह का अंक बनेगा, ठीक है जी, वो उस 48 घंटों के अंदर अंदर मतलब कि आएगा ही आएगा। मतलब कि पकड़ के हिसाब से चलना और 48 घंटों के अंदर अंदर उसके अंदर जितना मर्जी मोटा पैसा लगाकर उसे कमा लेना, लाखों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से कमा लेना भैया। ठीक है जी, और रोज़ रोज़ पैसा देने से जान छूट जाएगी। जो आदमी ये पसंद नहीं करते, रोज़ रोज़ खेलना अच्छा नहीं कर समझते, उनके लिए ये बेहतरीन ऑफ़र है और उनको उम्र भर कमाने के लिए एक बेहतरीन मौका है। आपकी राशि के हिसाब से जो भी आपकी ग्रहों के हिसाब से जो अंक निकलेंगे वो जब भी DS के अंदर आएंगे उसके 48 घंटों में जो उसके बराबर का ग्रह आकर बैठेगा 48 घंटों में, वो आपको लाखों के हिसाब से पैसा देके जाएगा। बस उसी अंक को पकड़ना है, अपनी राशि को चेक कराना है, उसके अंक निकलवा लेने हैं और जीवन भर उससे कमाते रहना है। एक बार निकलवाने के बाद में वो उम्र भर आपके साथ रहेंगे। जब तक DS रहेगा तब तक वो अंक आएंगे ही आएंगे और जब वो अंक आएंगे तो उसके ऊपर का अंक आएगा ही आएगा। ये आपके दास भाई का वादा है। बस एक बार उस वक्त को पकड़ना है, उस घड़ी को पकड़ना है, फिर देखो जीवन के अंदर बदलाव कैसे होता है। संपर्क सूत्र आपको मिल जाएगा। बस एक छोटा सा कर्म करना है, अपनी राशि के उन अंकों को पकड़ना है और जानना है, समझना है, फिर देखना है। जब उन अंकों को समझ जाओगे, जान जाओगे, तो उसके बाद में कैसे कितना कमाओगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ना ही कोई बड़ी पूजा, ना ही कोई बड़ा विधान, सिर्फ और सिर्फ अपनी उस राशि के आधार को समझना, उस आधार को समझना। एक बार मतलब कि कोई भी इंसान अगर एक बार मान लीजिए एक दिहाड़ी करने वाला रोज़ दिहाड़ी जाता है 500 ही लेकर आता है, लेकिन एक ठेकेदार एक बार ठेका लेता है, एक बार ठेका लेता है, लेकिन दिहाड़ीदार उस ठेके पर रोज़ जाता है और ठेकेदार को रोज़ कमा कर देता है। बस आपने अब
दिहाड़ीदार नहीं ठेकेदार बनना है कि एक बार ठेका ले लिया तो उसके बाद में कहाँ पर कौन सी साइट पे आपका काम चलेगा, उस साइट को ध्यान में रखते हुए बस मज़दूर छोड़िए, मज़दूर काम करेंगे। ये नहीं होता कि ठेकेदार का ठेका सारी उम्र चलता है। जब 10 से 15 दिन चलता है, 10 से 15 दिनों में ठेकेदार इतना पैसा कमा लेता है कि दिहाड़ीदार हर दिन में भी नहीं कमा पाता। अब उसी चीज़ का आपको ठेकेदार बनना है, और जब ठेकेदार बन गए तो समझ लेना दिहाड़ीदार भी आपके होंगे, ठेकेदार भी आप होगे, और उसके आने वाला जो बेनिफिट होगा वो भी आपका होगा। बाकी की पूरी जानकारी आपको दे दी जाएगी। जय माता दी, जय माता दी। आइए और किस्मत को बदल के जाइए, यही एक मेरा वादा है। जो मुझसे जुड़ा है वो कुछ ना कुछ ऐसा लेके जाए जो आपके जीवन के बदलाव को छन छिन्न और तृप्त कर दे। जय माता दी, जय माता दी।